सभी को जय मसीह की। आज का वचन है प्रियो रोमियो 8 के उसके 28 वचन से। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। जो लोग प्रियो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनका सदैव भला होगा। प्रियो परमेश्वर हमें बहुत सी कठिनाइयों के समय में, बहुत सी परेशानियों के भी समय में, बुरे हालातों के भी समय में परमेश्वर हमें पूरी तरह से शांति देने का वायदा करते हैं। चाहे हमारे आसपास की परिस्थिति बेशक कैसी भी हो, परेशानियां बेशक आपको निराश करने के लिए आती हो, पर आप यह जान लें कि आपका अंत में सब भला होगा। आपके लिए हर बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेगी। आप अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा दी गई भलाइयों को अवश्य देखेंगे जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे। ऐसी कोई भी बात नहीं है जो आपको नष्ट कर दे। ऐसी कोई भी आसपास की परिस्थितियां नहीं है जो आपको गिरा दे, जो आपके विश्वास को कम कर दे। आपके लिए सदैव भला होगा। आप अपने जीवन में सदैव भलाइयों ही को देखेंगे। आप अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा दी गई भलाइयों को महसूस कर पाएंगे कि जो बात मुझे हानि की लगती थी, जो बात मुझे लगती थी कि यह मेरे हानि के लिए है, मुझे यह गिरा देगी, उसमें मेरे लिए भी भलाई हुई है। प्रियो, अगर आप पूरे मन से, पूरे तन मन से परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो शुरुआत से लेकर अंत तक आपका भला ही होगा। आप परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में जरूर देखेंगे। प्रियो, सब कुछ, चाहे वह कुछ भी हो, पर आपके लिए उन सब में भला ही होगा। प्रियो, बेशक हमारे साथ होने वाली हर बातें भली नहीं होती है, लेकिन परमेश्वर भले हैं। परमेश्वर के साथ हर बातें भली होती है। हमारा परमेश्वर एक भला परमेश्वर है, और अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो यह जान ले आपका भी सदैव भला होगा। यूसुफ के साथ परमेश्वर थे। बेशक उसके भाइयों ने उसको बेच दिया, उसे मरने के लिए छोड़ दिया, उसे अपनों में शामिल नहीं किया गया, लेकिन फिर भी उसके साथ परमेश्वर था और उसने परमेश्वर से प्रेम किया। निराशाओं की बातों में भी वह आशा धरा रहा और उसके लिए हर बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न किया। यूसुफ ने भी यह अपने भाइयों से कहा। वचन में लिखा है, उत्पत्ति 50 के उसके 20 वचन में, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारे लिए भलाई का विचार करते हैं। प्रियो, आपको इस प्रतिज्ञा पर भरोसा करना चाहिए कि यह प्रतिज्ञा मेरे लिए है। इस प्रतिज्ञा पर हमें भरोसा करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और यह कहना चाहिए, मैं धर्मी हूं और मेरा सदैव भला ही होगा। अगर आप ऐसा घोषणा करते हैं तो अवश्य ही सदैव आपका भला होगा। हमें परमेश्वर के वायदों को थामे रखना चाहिए कि परमेश्वर ने हमसे कौन से वायदे किए हैं, और उस वायदों पर हमें पूरा यकीन होना चाहिए। शैतान इस प्रतिज्ञा के प्रति आपके मनों में संदेह न डाले कि आपका सदैव भला नहीं होगा। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो निश्चय ही यह प्रतिज्ञा आपके लिए है कि आपका सदैव भला होगा। हमारे जीवन में परमेश्वर की भलाइयां
अनेक है। परमेश्वर ने प्रियो हमारे जीवनों में अनेक भलाइयां की हैं और आगे भी जरूर करेंगे। अगर आज आप जिंदा हैं तो यह भी परमेश्वर की भलाई है। अगर आप प्रतिदिन खुश रहते हैं, प्रतिदिन का आनंद लेते हैं, तो यह भी परमेश्वर की भलाई है। क्योंकि अनेक लोग ऐसे भी हैं जिनकी सुबह निराशा में होती है और रात भी निराशा में कटती है, लेकिन हम आनंदित रह पाते हैं। यह परमेश्वर की बहुत बड़ी भलाई है। हमें परमेश्वर की हर भलाइयों के प्रति धन्यवादी होना चाहिए। हम नहीं जानते हमारे लिए प्रभु क्या कैसे करते हैं, किस समय पर परमेश्वर हमारे लिए करेंगे, पर इतना जरूर हम जानते हैं कि परमेश्वर जो भी करेंगे वह भला करेंगे। परमेश्वर जो भी हमारे लिए करेंगे उसमें हमारा नुकसान नहीं होगा। अगर किसी बात में हमारा नुकसान होगा भी तो उसमें भी परमेश्वर की कोई भलाई होगी। हमारी परिस्थितियां हमारी भलाइयों को रोक नहीं सकती। आप अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा दी गई भलाइयों को अनुभव जरूर करेंगे। आप जरूर देख पाएंगे कि परमेश्वर ने किस किस क्षेत्रों में आपकी भलाई की, कैसे परमेश्वर ने आपको बढ़ाया, कैसे परमेश्वर आपके साथ साथ चले। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप दयालु परमेश्वर हैं, आप करुणा निधान परमेश्वर हैं। आप हमारे लिए सदैव भला करते हैं। हम अपने पूरे मन से आपसे प्रेम करें। प्रभु आपकी भलाइयों के लिए हम एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमें हाथों को पकड़कर चलाते हैं, इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके उपकारों के लिए एक बार फिर से प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। इस प्रतिज्ञा पर हम में से हर एक जन भरोसा करते हुए आगे बढ़ सके कि हमारा सदैव भला होगा। आपकी बातों पर प्रभु हमारा भरोसा अटल बना रहे। आप वायदों के पक्के परमेश्वर हो। इस वायदे को हम में से हर एक जन थामे रहे और अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा दी गई भलाइयों को महसूस कर सके। हर बातों में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।